प्रणाम पेलाग नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं रूपाली जोशी आपका स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और दोस्तों, मेरी सुबह की चाय भी बन चुकी है और मैं सारे कमरों में झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ। फिर मैंने आपको मौसम का हाल भी दिखा लिया था। फिर मैं नीचे आई। नहाने आने के बाद में मैंने सबके बेड सही किए, अपने भी और ससुर जी के भी और शिवानी के भी। फिर लगाया मैंने दोबारा का झाड़ू। झाड़ू लगाया सारे कमरों में। और सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाया मैंने पोछा। पोछा लगाने के बाद मैंने गोलू के लिए और अपने लिए खाना, क्योंकि ससुर जी और लड़की तो सुबह ही चले गए थे। वो ससुर जी पहाड़ चले गए थे और लड़की चली गई थी मेरी स्कूल। फिर मैंने अपने गोलू के लिए खाना नाश्ता बनाया। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने रख दिया था चूल्हे में दूध। और दूध भी उबालने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने
फिर मैंने और गोलू ने भी नाश्ता करा और गोलू को भी कराया, मैंने भी किया। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने नाश्ते के बाद धोए मैंने बर्तन, और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने गोलू को नहलाया। गोलू को नहलाने का फिर मैंने गोलू को नहलाने के बाद फिर मैंने धोए कपड़े, और कपड़े धो के फिर मैंने छत में डाल के आई। और छत में फिर नीचे आई। फिर थोड़ी देर ऐसे गोलू परेशान कर रहा था क्योंकि वो अकेला भी था और परेशान भी कर रहा था, तो थोड़ी देर उसके साथ ऐसे खेल रही थी मैं। और उसको फिर थोड़ी देर ऐसे ही मेरे साथ खेल रहा था, मम्मा मेरे साथ खेलो, तो मैं थोड़ी देर ऐसे उसको हंसा रही थी। और उसको थोड़ी देर ऐसे करने के बाद उसको खिलाया करा, तो वो थोड़ी देर मेरी गोदी में सो भी गया था। फिर ऐसे ही मैं भी उठी तो अपना भी उठ गया। फिर उसने कहा मम्मा भूख लग रही, तो फिर मैंने खाना ही बना दिया था क्योंकि 12 बज गए थे। और 12 बजे फिर मैंने खाना बनाया। खाने में बनाया मैंने टमाटर की झोली और भात। झोली बनाने के फिर मैंने चावल पहले चढ़ा दिए थे मैंने, और फिर बनाई मैंने झोली। तो दोस्तों झोली टमाटर की उसको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। खाना भी हमारा बन चुका था। फिर मैंने गोलू को खिलाया। गोलू प्याज देख रहा था, प्याज के साथ बड़ा टेस्ट लगता है उसको खाना, या तो प्याज होना चाहिए फिर ककड़ी, और खा लेता। खाना खाने के बाद फिर मैंने गैस साफ़ करी और मेरी लड़की ने धोए बर्तन, क्योंकि मैं सुबह से बहुत थक जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ बटा देती है। और गैस साफ़ कर दी थी मैंने। गैस साफ़ करने के बाद थोड़ी देर मैंने किया आराम। फिर उठी मैं 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद फिर मैंने बनाई चाय। और गोलू ने बोला मम्मी नमकीन खाता हूँ, फिर मैंने उसके लिए मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया था कि आजा घूमने जा रहे हैं। फिर हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, और गांव घूम के फिर हम मेन रोड में आके, और ये बनी है हमारे गांव में नई टैंकी, और ये है गांव का मंदिर। तो दोस्तों दिन भी छुप रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। मंदिर के पीछे से सूर्य भगवान जी भी छिप रहे हैं। तो पूरे गांव का व्यू भी मैंने आपको दिखाया है, कितना सुंदर व्यू लग रहा है गांव का। तो दोस्तों आप लोग भी देखिए, और हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। और ये लोग चल रहे थे, मैं क्लिप बना रही थी, और तो पूरे गांव का व्यू मैंने आपको दिखाया। गोल भी जा रहा था। तो ये है पूरा गांव, बुक्सा कॉलोनी। और ये गांव का दूसरा मंदिर है, ये जो फ्रंट में है
मेन रोड से थोड़ा सा है इधर को, और ये है पूरा गांव इधर का। और यहाँ पे लोग पहाड़ी भी हैं, बुक्से भी हैं। ये है मेरी दोस्त और ये हूँ मैं। तो हम लोग घूम के आ रहे थे, तो जा रहे थे, और यहाँ पे ये सब पहाड़ियों के मकान हैं। तो पहले हम गांव के एरिया से दोस्तों घूम के आके मैं घर आ गई थी, और मैंने कपड़ों की लगाई तय। सारे कपड़ों की लगाई तय, क्योंकि फिर बिखरे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। सॉरी। और सारे कपड़ों की तय लगा के मैंने एक साइड रख दिए थे। फिर क्योंकि गोलू भी इधर उधर फेंक रहा था कपड़ों को, तो फिर मैंने कहा कि तय लगाने में फ़ायदा है, वरना ये कपड़ों का बन जाएगा यहाँ पे फुटबॉल। और फिर मैंने तय लगा के रख दिए थे। तो दोस्तों रात के खाने में बनाई मैंने भिंडी, क्योंकि गोलू को भी पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, और मैंने फटाफट भिंडी की सब्ज़ी काटी। तो दोस्तों सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू में हो गई थी मेरी, और मैंने फटाफट सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, क्योंकि गोलू आज दिन में सोया था तो गोलू ने भी खाया, और लड़की ने कहा कि मैं चावल खाऊंगी, तो उसने चावल खाए और हमने रोटी खाई, क्योंकि उसको चावल बहुत पसंद है। रात का भी बचा होगा तो उसको भी खा लेती है। और लड़की ने खाई रोटी और मैंने भी खाई रोटी। तो दोस्तों खाना भी मेरा रेडी हो चुका था, और फिर खाने के लिए हम लोग बैठ चुके थे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ और नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।